Good morning, dear children. Today we will read about the massive structure of the citadel, like the warehouse and about the great bath. ये जो warehouse है माल गोदाम और great bath जो विशाल स्नानागार है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बच्चों, कल ही मैंने आपको बतलाया था कि जो सिटाडेल था उसका पब्लिक पर्पस से इस्तेमाल किया जाता था और उसके जो स्ट्रक्चर्स थे वो काफ़ी यूनिक होते थे। तो इस पैराग्राफ में, इस पेज में जो हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है वो है ग्रेट बाथ के बारे में। तो हम इसको शुरू करते हैं। On the citadel, we find evidence of structures that were probably used for a special public purpose. Already I have explained yesterday. This includes the warehouse, which was a massive structure of which the lower brick portion remained, which the upper portion probably of wood decayed long ago. ये बतलाने की कोशिश करता है कि जो दुर्ग था यानी सिटाडेल जो था उसका मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन था वो संभवतः सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था और इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष है। बाकी जो अपर पार्ट था जो शायद संभवतः लकड़ी से बना हुआ था वो पहले ही नष्ट हो चुका है ना। और इसमें एक और स्ट्रक्चर की बात वो कह रहा है, ग्रेट बात के बारे में वो बात कर रहा है। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसके जो स्पेशल फीचर थे ग्रेट बात के उसको जानते हैं। बेटा, जो ये ग्रेट बात था, जो विशाल स्नानागार था, दैट वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। ओके, ये एक विशाल और आयताकार जलाशय था विच वॉज सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल फोर साइड्स। वो चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। आप इस मैप में ग्रेट बाथ को यहाँ देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो ग्रेट बाथ का है, ठीक। और ये देखिए उसके बाजू में आपको ये वेयर हाउस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो आप इस ग्रेट बाथ को ध्यान में रखते हुए इसके फीचर्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। There were 2 flights of steps on the north and south leading into the tank. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बतलाता है कि इस ग्रेट बाथ में अगर उतरना है तो यहाँ पर 2 तरफ से सीढ़ियाँ दी गई थी, जो कि एक थी नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में, है ना। ये 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उनकी जो सीढ़ियाँ थी वो किस दिशा में बनाई गई थी। तो देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। ये इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक देख लिया जो ग्रेट बाथ था वह रेक्टेंगुलर टैंक था विच वॉज सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल 4 साइड्स। वहाँ पर जो 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स थी वो नॉर्थ और साउथ से होकर के बनाई गई थी। बेटा, जो ये वाटर टैंक है, सॉरी, ये ग्रेट बाथ जो है, ये ग्रेट बाथ के कॉर्नर्स को ईंटों को जमा करके और जिप्सम का जो मोर्टार था उसका इस्तेमाल करके तैयार किया गया था, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, देखिएगा, ग्रेट बाथ विच वॉज मैड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोर्टार ऑफ जिप्सम। इसका इस्तेमाल करके इसकी कॉर्नर्स पे ईंटों को बेहतरीन तरीके से सेट करके जिप्सम के मोर्टार का यूज़ करके इसको वाटर टाइट जिप्सम का इस्तेमाल करके इसको तैयार किया गया था। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड। इसके 3 और रूम्स बने हुए थे, ठीक है। उनमें से एक में एक बड़ा सा कुआं था विच वाज इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज टैंक। जहाँ से वाटर टैंक के लिए पानी लेकर के उस वाटर टैंक को फिल किया जाता रहा होगा, ठीक है। और एक बात और इसमें है कि जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। अब जब इसका इस्तेमाल होता था तो ये जो वाटर टैंक है
वाटर टैंक का जो वाटर है वो एक ह्यूज ड्रेन के थ्रू फ्लो कर दिया जाता, बहा दिया जाता था। बेटा इसके नॉर्थ में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 बाथरूम्स पाए जाते थे। इसके नॉर्थ में जो लेन है जो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कह लीजिए या अपेक्षाकृत छोटी संरचना वहाँ पाई जाती थी और वहाँ पर 8 बाथरूम्स पाए जाते थे। ठीक, एक ही गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार थे। अब जैसे 8 बाथरूम्स है तो राइट हैंड साइड में 4 बाथरूम्स और लेफ्ट हैंड साइड में 4 बाथरूम्स, इस तरह से 8 बाथरूम्स हुआ करते थे और सभी के सभी जो बाथरूम्स थे वो ड्रेन के थ्रू कनेक्ट हुआ करते थे। वो ड्रेन से कनेक्ट हुआ करते थे और वो कॉरिडोर से होते हुए वो बड़े ह्यूज ड्रेन में जाकर के वो मिल जाया करते थे। ठीक, ये जो सीटाडेल में ये ग्रेट बाथ का जो कंस्ट्रक्शन है या कह लीजिए स्ट्रक्चर है वो उसमें खुद में ही एक यूनिकनेस था और इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इन ग्रेट बाथ का यूज कोई स्पेशल राइचल बाथ विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ये हमने इस पेज में इस ग्रेट बाथ के बारे में जो स्पेशल फीचर्स थे उसको जाना। ठीक, इसमें आपने अभी तक क्या समझ लिया, फिर से इसको रिवाइज करते हैं बेटा कि ये जो ग्रेट बाथ था वो एक रेक्टेंगुलर टैंक था, वो चारों ओर से कॉरिडोर से घिरा हुआ था, ऑल 4 साइड्स, सभी चारों ओर से। इसमें 2 फ्लाइट्स बनी हुई थी, 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स था जो नॉर्थ और साउथ की ओर से बनाया गया था। ये वाटर टैंक को वाटर टाइट बनाने के लिए इसकी कॉर्नर्स पे ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया और उसको इस तरह सेट किया गया, किसकी हेल्प से, मोर्टार ऑफ जिप्सम, ये जिप्सम के गारे से उसका इस्तेमाल करके वाटर टाइट किया गया। इसके 3 ओर जो थे वो रूम्स हुआ करते थे, उनमें से एक में बड़ा सा कुआं होता था जहाँ से उस टैंक के लिए पानी लिया जाता था। ठीक, और इसमें 8 बाथरूम्स थे। 8 बाथरूम्स में जो थे एक ही गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार वो बना रखा था उन्होंने। ठीक है, और हमने ये भी जाना कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक था और स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इस विशाल स्नानागार का, इस ग्रेट बाथ का यूज़ जो है स्पेशल राइचुअल बाथ विशिष्ट अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए, स्नान के लिए किया जाता था। ओके, थैंक यू वेरी मच।